खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. इन्होंने पहले तो ये नहीं किया तो उसके ऊपर शाबाशी देनी चाहिए कि नहीं किया, क्योंकि इन्होंने किया होता तो और ये महामारी और ज़्यादा फैलती। लॉकडाउन रहना बहुत ज़रूरी था। जो मजदूर चल के जा रहे हैं, ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, ये एक शर्मनाक बात है। जब आपने किसी चीज़ का प्रिपरेशन किया ही नहीं है और आपने लॉकडाउन 1 2 3 4 5 5 चालू हो गया, तो ये मतलब आपने लोगों को आगाह नहीं किया, आपने लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं देखा। तो मेरे हिसाब से इसमें सीधे सीधे कसूरवार है हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी। आई रियली अप्रिशिएट हिम, ही इज अ गुड पॉलिटिकल पर्सन, बट बाय ह्यूमन नेचर अगर हम देखें तो जितना फंड अभी तक का पीएम केयर फंड के अकाउंट में आया है, क्या उसकी मदद अगर सही तरीके में की गई होती तो जितने मजदूर जिस जिस स्टेट में फंसे हैं उनको सीधा उनके घर पहुंचाया जा सकता था। इतना पैसा डोनेशन मिला है कि हर गरीब के घर में राशन पहुंच सकता है, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट बहुत स्लो चल रही है। पहले तो 1-2 महीना लेट चली, जिसकी वजह से वायरस इतना फैला। अगर पहले प्रिपरेशन में ही देख लेते और जब ये न्यूज़ ऊपर आने लगी, आपको पता है जब कोरोना वायरस का ये डिजीज जब फैला तो कॉल हम किसी को लगाते हैं तो कॉलर ट्यून जो है वो कोरोना वायरस की बजती है। ये लॉकडाउन पे नहीं शुरू हुआ है, ये ऑलरेडी 1-1.5 महीना पहले से शुरू हो गया था, उसके बाद में लॉकडाउन हुआ है। जब तक हमारे पीएम जो है नमस्ते ट्रम्प और वगैरह वगैरह के उनके लिट्टी चोखा और अलग अलग टाइप के इवेंट्स करने में वो बिजी थे, तभी उनको देश का कुछ ख्याल नहीं आया। और एक बात बोलूंगी, जब ट्रम्प हिंदुस्तान आए हुए थे तो आप सबको पता है कि दिल्ली में दंगे हुए। दिल्ली में दंगे हुए, क्या उस पे प्रधानमंत्री ने कोई भी कमिटमेंट किया या कोई जवाब दिया? उसमें गलती किसकी है? अच्छा, वहां पर अभी मैंने देखा है, उस बच्ची का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो प्रोटेस्ट में वो कॉलेज के कॉर्पोरेशन में उस प्रोटेस्ट में पहुंची थी शाइन बाग के, और शी इज प्रेग्नेंट एंड शी बीइंग अरेस्टेड। उसको अरेस्ट किया गया है, उसको बेल भी नहीं दी गई है। मतलब एक सिंपल सी बात समझो, बीजेपी का नेता चाहे वो अच्छा बोले बुरा बोले, उसकी हेट स्पीच से दंगे शुरू हो सकते हैं, उसकी हेट स्पीच से कुछ भी हो। वो बीजेपी का नेता है तो उसको बिल्कुल भी कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन एक आम आदमी या फिर या कोई और पार्टी का बंदा अगर ऐसा कुछ बोलता है तो इमीडिएट उसके ऊपर एफआईआर फाइल होती है। हमारे देश को एक चीज समझनी चाहिए, जो भागदौड़ बीजेपी के हाथ में है वो एक तरीके से गलत है, क्योंकि बीजेपी एक बात करके दिखा दे, हर मुसलमान को वो अपने साथ एकत्र करके बता दे। वो क्यों बीजेपी के नेता इतनी हिम्मत कैसे रखते हैं कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद बीजेपी के नेता कहते हैं कि हम मुस्लिम मुक्त भारत बनाएंगे, हम हिंदुत्ववादी हिंदुस्तान बनाएंगे। तो ये सारी बातें अगर कोई करता है तो वो ऑब्वियसली उसके स्टेटमेंट से बहुत फर्क पड़ता है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो बीजेपी के लोग होते हैं तो बिल्कुल कार्रवाई नहीं होती। एक स्पष्ट मैसेज जो है बीजेपी को देना चाहती हूँ कि आप इस वक्त अगर कुछ कर सकते हो तो गरीबों के लिए करो, जो रास्ते में चल रहे हैं। मुझे मेरे पीए ने आज बताया, वो आज ही मुझसे मिलने आया
कि सुबह 10 बजे खार से निकले लोग और थाना जो है शाम को कितने बजे पहुंचे? 9 बजे। मतलब खार से थाना पहुंचने के लिए उनको पूरा दिन लग गया। तो वो अपने घर कब पहुंचेंगे? वो किसकी जिम्मेदारी है? मतलब ये उनकी स्टेट गवर्नमेंट का सीएम कुछ नहीं बोलेगा, हमारे स्टेट में उनका सीएम जो है वो बोलेगा कि मैं बंदोबस्त करता हूँ, मैं सब कुछ करूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा। आई अग्री विद उद्धव ठाकरे, व्हाट इज डूइंग, ही इज डूइंग एक्सीलेंट। लेकिन लोग अभी भी तो परेशान हैं, लोग अभी भी रोड पर हैं। हमें बोलते हैं कि वी बीइंग क्वारंटाइन, एवरीवन इज क्वारंटाइन, घर में रहो, होम क्वारंटाइन करो, ये करो, वो करो। लेकिन हकीकत में जो गरीब लोग बाहर जो रोड पे सो रहे हैं, तो क्या कोरोना उनको नहीं लग सकता है? तो उनकी सेफ्टी ग्राउंड को कौन देखेगा? मैं आपको और एक चीज बताती हूँ। मेरे बहुत नजदीक में ही फैमिली में मैंने बताया ना कि कोरोना से 2 लोगों की डेथ हुई। तो पहली मौत जो है आंटी की, तो उसमें मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था, वो डेथ होने के बाद पता चला। लेकिन अंकल की डेली तबीयत जो है मैं पूछती थी। तो कोरोना क्वारंटाइन वार्ड जो ये लोग बनाते हैं, जो पॉजिटिव पेशेंट्स का, ये लोग ले जाके उसके अंदर डाल देते हैं। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं जाता, वहाँ कोई सिस्टर नहीं जाती, वहाँ पे कोई देखने नहीं जाता, वहाँ पे खाने पीने की सुविधा नहीं है। मैं डेली उनसे बात करती थी। ऐसा था कि मैंने उनकी आखिरी सांसें जब चल रही थी, मैंने तब भी उनसे बात की कि यस, वो कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मतलब पेशेंट्स को ऐसे ही ले जाके आप पटक रहे हो और उनका ऐसा क्या आप टेक केयर कर रहे हो? कोई एक पॉजिटिवनेस दिखा दो कि यस, गवर्नमेंट इज डूइंग सो गुड वर्क।